ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं विषय हिंदी व्याकरण। इसके लिए आप लोग दूसरी कॉपी पर नोट करना, गद्य और काव्य वाली कॉपी पर नोट नहीं करना, ठीक है। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण। तो पहले आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण को किन किन रूपों में हम आपके सिलेबस में देखेंगे। पहला, काव्य सौंदर्य के तत्व। दूसरा, शब्द रचना के तत्व। और तीसरा, संस्कृत व्याकरण। इन तीन रूपों में हम लोग अपने सिलेबस में हिंदी व्याकरण को देखेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्वों के आधार पर हम पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। शब्द रचना के तत्व के आधार पर पढ़ेंगे हम वर्तनी एवं विराम चिन्ह, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम एवं तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इन सभी को हम पढ़ेंगे शब्द रचना के तत्वों के आधार पर। अब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत दिया हुआ है संधि, संज्ञा, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। ये सभी हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक बार पुनः समझ लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, छंद, अलंकार। शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत वर्तनी एवं विराम चिन्ह, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास और मुहावरे तथा लोकोक्तियां, ठीक है। ये पढ़ेंगे। संस्कृत के अंतर्गत संधि, संज्ञा, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। बात करते हैं आज सबसे पहला क्रम काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में भी पहला है रस, ठीक है। तो रस का आज अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत समझिएगा, पहला प्रश्न है रस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। वैसे सामान्यतः रस का अर्थ होता है जिसका स्वादन किया जाए या जिसको चखा जाए, कि खट्टा है, मीठा है, कसैला है, कड़वा है, ठीक है। लेकिन काव्य के अंतर्गत जिसको पढ़कर आस्वादन किया जाए या आनंद लिया जाए उसे रस कहते हैं। आ गई बात समझ में? इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, ये विशेष बात है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रस के अंगों को स्पष्ट कीजिए कि रस के कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसका उत्तर होगा रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इन चारों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्थायी भावों के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में आचार्यों ने 2 भावों को स्थायी भाव मान लिया। इस प्रकार इसकी संख्या 11 हो गई है, जो निम्न प्रकार है। देखिएगा कि एक तरफ रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव। रसों में देखिएगा, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। शांत रस का निर्वेद। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। हास्य रस का हास। भयानक रस का भय।
वीरभद्र रस का जुगुप्सा या ग्लानि, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, वात्सल्य रस का वात्सल्य का या स्नेह, इसके बाद में भक्ति रस का देव विषयक रति। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा साथ साथ में। धन्यवाद।